एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ नॉर्मली हम जो सीखते आ रहे हैं वो हम लोग बोलते हैं कि हाँ भी इस तरह की अगर हमारी वेव है तो इसका एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जो लेके मिल के बनेगा उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। बट क्या आपने कभी ऐसी वेव देखी है? मैंने तो नहीं देखी है। लाइट के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं, वो तो हमें दिखाई देता नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे कि हाँ भी हमारी वेवलेंथ क्या है और वेवलेंथ को कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअल में रियल लाइफ में वेवलेंथ क्या होता है? अगर आपसे कोई बोले कि वेवलेंथ को विजुअलाइज करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, पेन की वेवलेंथ क्या है? पेन मेरा इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो कैसे चलेगा? ठीक है। अर्थ है, जैसे अर्थ क्या करती है? स्पिनिंग मोशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसकी वेवलेंथ क्या है? ठीक है। एक फैन है या फिर कुछ भी, कोई भी आप मोशन लीजिए, व्हील का जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो व्हील की वेवलेंथ क्या है? एक ह्यूमन बीइंग की वेवलेंथ क्या है? ठीक है। तो वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें तो ऐसा नहीं सिखाया गया है। हम सिर्फ यही जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, एक क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ होता है। बट इसको रियल लाइफ में समझा जा सकता है। नॉर्मली बच्चे देखो, ये व्हील है, व्हील को अगर आप घुमा रहे हो तो वो आगे की तरफ चलेगा। ये मैंने इसके ऊपर मार्क लगा दिया, ठीक है। ये इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया और रोटेशन में इसने क्या करा, इतना डिस्टेंस कवर किया। कितनी रोटेशन में? 1 रोटेशन में। ठीक है। अब ये जो 1 रोटेशन में डिस्टेंस कवर करता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, अर्थ का क्या होता है? स्पिनिंग मोशन होता है। मान लीजिए 24 आवर्स उसको लग रहे हैं एक स्पिनिंग मोशन करने के लिए, बट साथ साथ क्या करता है, वो सन के सराउंडिंग भी रिवॉल्व होती है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे एक स्पिनिंग मोशन अगर है तो इस तरह से स्पिनिंग मोशन हुआ। अब इस तरह से स्पिनिंग मोशन हुआ तो इसने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं एक रोटेशन कंप्लीट कर रही हूँ अपने एक्सिस के अराउंड, तो क्या हो रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या है? यही डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल जो होता है वो ऑसिलेट होता है। तो ऑसिलेट होता है, साथ साथ में क्या है, वेव हमारी आगे की तरफ भी बढ़ रही है। तो दो चीजें हो रही है। जैसे देखो, स्पिनिंग मोशन में भी दो हो रहा है, एक स्पिनिंग मोशन है, दूसरा ट्रांसलेशनल है। ठीक है। व्हील में भी देखिए, ये रोटेट भी हो रहा है और साथ में भी चल रहा है। तो इसमें क्या है, दो तरह के मोशंस होने चाहिए, रोटेशनल के साथ ट्रांसलेशनल, या तो फिर आपका वाइब्रेटरी मोशन है और साथ में वो ट्रांसलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आएगा। फिर क्या होगा, फिर मीन पॉइंट पे, फिर क्या हो गया, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर क्या हो जाएगा, मीन पॉइंट पे। तो इसने एक कंप्लीट वाइब्रेशन में ये डिस्टेंस कवर किया। इसी डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 कंप्लीट रोटेशन और इन 1 साइकिल। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन 1 पीरियोडिक मोशन, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। वेवलेंथ और डिस्टेंस, देखो समझो बात को। डिस्टेंस तो नॉर्मली ये व्हील चलता रहेगा, 10 मिनट्स के लिए मोशन हुआ, उसमें बहुत सारा डिस्टेंस कवर किया, तो वो तो टोटल डिस्टेंस है। बट एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ओके, डिस्टेंस और वेवलेंथ में देखिए डिफरेंस। सो आइए अब फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि कोई भी चीज किसी गिवन टाइम में कितनी बार रिपीट हो रही है। फैन अगर मैंने चला दिया तो वो फैन कितनी बार रोटेट हुआ है एक गिवन इंटरवल में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 60 सेकेंड्स दे दिए, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स में आपने कैलकुलेट करके बताया मैम 600 रोटेशंस हमें मिली हैं। तो 600 रोटेशन 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 600 बाई 60 रोटेशंस। तो कितनी रोटेशंस आ गई हमारे पास, 10। तो ये 10 रोटेशंस पर सेकेंड है और इसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। अर्थ क्या करती है, अर्थ अगर सन के सराउंडिंग में आप चेक करते हो क्या होता है, 365 अगर हम लोग लमसम ले लेते हैं डेज में 1 रोटेशन होगा। और 1 सेकेंड में आप कैलकुलेट कर लो, 1 बाई 365, डेज है 24
आवर 60 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यहाँ नहीं लगाएंगे, ये रोटेशंस हो जाए। समझ आई बात? तो इतना क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी अर्थ की आ जाएगी। तो बच्चे समझिए, फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा वर्ड नहीं है कि जो हम विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत आराम से आप समझ सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी चीज़ का कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप स्कूल जाते हो, कितनी क्लासेस लगातार लगती हैं, 5 आवर्स में नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में आप नंबर ऑफ पीरियड्स बता दीजिए, वो हो गया। फैन कितनी बार रोटेट कर रहा है, व्हील देखो, व्हील कितना रोटेशन आता है 1 सेकेंड में। आप देखना अपने कार के स्पीडोमीटर में एक एक्सेलरेशन का, रोटेशन का भी मीटर बना होता है। एक तो ये स्पीड बताता है, ये आपको फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, तो वहाँ पे रोटेशन पर मिनट लिखा होता है, आप चेक करना कार में। तो रोटेशन पर मिनट वो क्या बताता है कि 1 मिनट में जो आपका व्हील है वो कितनी बार रोटेट हो रहा है। और आपको पता है जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा रोटेट होगा और उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो फ्रीक्वेंसी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं पे भी आप चले जाओ, फ्रीक्वेंसी तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूलाज भी हैं जो हम लोग आज तक याद ही करते आते हैं उसको डायरेक्ट। और आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी 1/t होता है। और ये क्यों होता है ये कभी जानने की कोशिश करी है? 1/T आपको हर क्लास, 9th क्लास से शुरू हो जाता है, 9th फिर 10th 11th 12th, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 1/t क्यों लिखा गया? ठीक, ऐसे ही तो नहीं लिख दिया। तो उसके लिए क्या है बच्चे, देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है, और वाइब्रेशन, ऑसिलेशन जिस तरह के भी है, नीचे क्या होता है, टाइम टेकन। जैसे फॉर एग्जांपल व्हील वाले केस में हमने करा था, है ना, फैन के केस में करा था। व्हील में मैंने बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी मेरा 600 रोटेशंस मिला था हमें, कितने में, 60 सेकेंड्स में, है ना। तो क्या आ गया था ये हमारे पास 10, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारी, 10 हर्ट्ज हो गई। ये तो ठीक है, बट ये कैसी बात हुई, 1/T क्या है? अब मुझे बताओ कैपिटल T क्या होता है? कैपिटल T टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड, कैपिटल T इज व्हाट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है बच्चे, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि ऑसिलेशन बोला जा रहा है, रोटेशन बोला जाता है, वाइब्रेशन बोला जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप सब में कैलकुलेट कर सकते हो। तो टाइम पीरियड आपका क्या हो गया, 1 ऑसिलेशन। अब मुझे बताओ, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जब हमारा 1 टाइम पीरियड हो उतने में बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये। ठीक है, क्या बोला हमने कि कोई पार्टिकल है, वो टाइम कितना लिया, 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन का इतना जो है, दैट इज कैपिटल T। इसमें बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा और इसमें नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी होंगी। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये आपको आंसर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी होंगी और डिस्टेंस कितना कवर करेगा जब टाइम कितना लिया आपने, कैपिटल T। कैपिटल T इज व्हाट, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो कैपिटल T टाइम पीरियड है, 1 टाइम पीरियड में क्या होता है, डिस्टेंस लैम्डा कवर करता है, और साथ में हमने क्या बोला, नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, 1। तो क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ रोटेशंस 1 मिल गया, टाइम कितना आया, कैपिटल T। यही तो फॉर्मूला है 1/T। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है, इसके लिए कभी भी डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं। और एक चीज़ होती है फॉर्मूला विद रिलेटेड वेलोसिटी। तो अब स्पीड अगर मैं कहूँ तो स्पीड का फॉर्मूला होता है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अब ये भी आप सीधा याद करने की कोशिश करते हो। अभी जैसे हमने बात करी क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं कह दूं कि डिस्टेंस मेरा वेवलेंथ है लैम्डा, तो टाइम बताओ कितना होगा, कैपिटल T, है ना। अब कैपिटल T, स्पीड क्या होता है,
v डिस्टेंस लैम्डा कैपिटल T, और 1/d क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, v/λ। जैसे आप लोगों ने रिलेशन लिखा होगा EH न्यू और EHc/λ, न्यू की जगह पे, क्यों भाई, न्यू क्या है, स्पीड किसकी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये किस केस में लगाते हैं हम लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना H हमारा, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी स्पीड क्या होती है c, और डिस्टेंस कितना होगा, वेवलेंथ लैम्डा। ओके, तो कोई भी फॉर्मूला आप देखो, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एक चीज और, वेव नंबर तो आते ही बिल्कुल भी हमें दिमाग में ही नहीं रहता है हमारे, वेव नंबर क्या है। अब वेव नंबर को कैसे हम लोग समझें, वेव नंबर को कैसे विजुलाइज करें। अच्छा आप बताइए, किसी को समझ में आ रहा है वेव नंबर क्या होता है। मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे उसका विजुलाइजेशन चाहिए, कि अगर आप विजुलाइज करना चाह रहे हो तो वेव नंबर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे कि वेव नंबर होगा क्या। ठीक है, अब वेव नंबर को विजुलाइजेशन की बात करी है, तो वेव का नंबर है, ठीक है, किस वेव का नंबर है, वो वेव नंबर है मेरा, ये एक वेवलेंथ हुई लैम्डा, ये 2 वेवलेंथ हुई, ये 3 वेवलेंथ हुई, तो ये कितने नंबर्स हैं, ये नंबर ऑफ वेव्स हैं। कितने में आए, मान लीजिए आपने कितनी दूर तक आपने चला, 10 मीटर तक, 10 मीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स हुए, ठीक है, फिर आप 1 मीटर में कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक व्हील है, एक व्हील क्या कर रहा है, एक बार अपने रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर करा लैम्डा, और कितनी बार ये कवर करेगा, ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो आप फाइंड आउट कर लो, उसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वेव नंबर को न्यू बार से लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ वेव्स आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में बात करी थी हमने, नंबर ऑफ वेव्स मैंने बोल दिया कितना आया, 100 बार व्हील रोटेट हुआ, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 10 मीटर, तो इससे कट गया, ये आ गया 10 मीटर इनवर्स, ये हमारे पास वेव नंबर हुआ। ओके, और कैसे समझ सकते हो इसको, और इसको वेव नंबर किसी में आप कहीं पे भी आप जाना चाह रहे हो। हाँ, अर्थ की बात कर लेते हैं, तो अर्थ है हमारे पास, अब अर्थ क्या है, ये यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या कहता है, 365 डेज में, 365 डेज में ये पूरे का पूरा, ये अगर सन है हमारा, सन है, तो 365 डेज में ये पूरे का पूरा रोटेशन आता है। अब वेव नंबर बताना है, वेव नंबर की बात हमने क्या करी थी, ये स्पिनिंग मोशन ले रहा है, ये क्या है, ये स्पिनिंग मोशन है, ऐसे है ना, एक वेव बनी, तो 3, ये कितने दिन में होता है, एक दिन में, तो कितनी बार, कितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगी इसमें स्पिनिंग मोशन की, वो होंगी 365, और आप इसका ऑर्बिटल का ये सर्कमफ्रेंस पता कर लीजिए, वो हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस। तो वेव नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 365 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, फाइंड आउट कर लेना, 2πr ऑलमोस्ट लगाते हैं, बट एक्चुअल में ऑर्बिटल सर्कुलर तो होता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें, ये सिर्फ आपको विजुलाइज करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम लोग जाना चाहें, और बताइए कोई, हाँ, एक नॉर्मली जैसे आपने फॉर्मूला इसका देखा होगा, 1/λ होता है, ठीक है। अब ये 1/λ कैसे हो गया, अभी तो आप बोलोगे मैम ने तो अलग फॉर्मूला बताया, वो तो गलत है, ये सही है, तो वही है, फ्रीक्वेंसी को जैसे हमने बोला था 1/t, और फ्रीक्वेंसी को क्या बोला था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बोला था ना। उसी तरह से वेव नंबर है, तो वेव नंबर में भी ये फॉर्मूला हमारा वेव नंबर का, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और उस ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चे, डिस्टेंस, दोबारा से डिस्टेंस और वेवलेंथ में फर्क है। डिस्टेंस आपने यहाँ से लेके गुड़गांव तक आपने डिस्टेंस कवर किया, वो आपने 30 किलोमीटर कर लिया, बट वेवलेंथ कितनी हुई, वेवलेंथ तो आपका व्हील एक बार जो रोटेट करेगा, मान लीजिए सरकमफ्रेंस अगर उसका 1 मीटर है तो वो 1 मीटर आएगा, ये फर्क है। तो बताओ, मैंने अगर वेवलेंथ लैम्डा लिया, मैंने डिस्टेंस क्या ले लिया, डिस्टेंस लैम्डा,
टोटल डिस्टेंस लेमडा। अब मुझे बताओ लेमडा के लिए वो कितनी बार रोटेट करेगा, तो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। तो वेव नंबर के डेफिनेशन में अगर जाएं तो 1/λ नहीं हो जाएगा। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो बच्चे क्रैम नहीं करना है, चीज़ों को समझिए, कहाँ से हम उसको समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो उस चीज़ों को आप विजुलाइज करके देखो, उस कॉन्सेप्ट्स को देखिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ आपको आ रही है। अब उसके आप क्वेश्चंस करो, कुछ भी करो, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा, जब आप उसकी एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एग्जाम्पल आएगी ही नहीं, बुक के अलावा जो बुक में दिया है वो तो चीज़ आ जाएगी, बट और उसके बारे में सोचने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। और विजुलाइजेशन का कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, अगर आपको मैं बोलूं कि आप मुझे ना वेव नंबर के ऊपर वेब सीरीज बना के दो, एक वेव नंबर के ऊपर एक वेब सीरीज बनानी है, बट उसका थीम क्या होना चाहिए, वेव नंबर होना चाहिए, तो क्या आप बना दोगे अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेफिनेशन पता हो या ये फॉर्मूला पता है? नहीं बन पाएगी, क्योंकि वेब सीरीज के लिए आपको उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेकर आनी पड़ेंगी, उसका एप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम वेब सीरीज क्या, हम पूरी मूवी क्या, कितनी सारी मूवीज बना देंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे चीज़ों को विजुलाइज करना, अगर विजुलाइज हो रहा है अच्छी बात है।